चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अमेरिका को अपने हथियारों पे बहुत अकड़ है। सारी दुनिया में सुपर पावर, ये खोखला मुल्क सुपर पावर समझता है। पूरी दुनिया में हर दूसरे मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़वाता है, खुद नहीं लड़ता, खुद नहीं लड़ेगा, अपने दोस्तों को भड़का देगा। जैसे होते हैं ना, हमारे मोहल्ले की कोई आंटी होती है, वो भड़का देती है दूसरों को, हैं देखिए फलाने आएगा तुमसे, तुम्हारे लड़के को ऐसे करा था, कसम से, अल्लाह की कसम, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही थी। हमने कहा तो कितना अच्छा लगा है। फिर उन्हीं के घर जाके फिर वहाँ बुराई, यार मैं वहाँ गई थी, बताओ यार वो तुम्हारे पापा को इतना बुरा कह रहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दो जाके, मैं दूंगी तुम्हें बेलन। अच्छा, यही काम वो यहाँ करती हैं आंटी, यही काम वहाँ करती हैं। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका करता है। इसको भी भड़का देगा, उसको भी भड़का देगा और हो जाएगी जंग। और जंग से फायदा किसको होता है? अमेरिका को। क्यों? अमेरिका की सबसे बड़ी कमाई चलती है हथियारों से कमाए जाने वाले रकम से। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है अमेरिका की कि अगर ये वेपन इंडस्ट्री चाहे तो रातों रात वहां के प्रेसिडेंट को ही बदल सकती है। ये नई बात नहीं है, गूगल कर लीजिएगा। ऐसे में चीन सुपर पावर बनता जा रहा है, रूस भाई तरक्की कर रहा है। हर हफ्ते हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और पता नहीं, अब तो S-600 भी लॉन्च कर दिया भैया, सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया जबरदस्त तरीके से। कौन? रशिया आगे बढ़ रहा है। अब रशिया से भी चिढ़ है अमेरिका दीदी को, और भैया चीन से तो है ही। अब ऐसे में दूसरे देशों में जो अपने किराए पर हथियार दिए थे अमेरिका ने, वो भी वापस ले लिए चीन से जंग की तैयारी में, और फिर नए नए बम बनाने लगा। एक दो बम उसने बहुत सफलतापूर्वक बनाए, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पास नहीं था। तो सोचा कि अब तो हम हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे क्योंकि चीन को टक्कर देना है। तो भैया जब हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई, अभी कुछ दिन पहले टेस्ट किया, तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट में फेल हो गया। और ऐसा फेल हुआ, उस वक्त हुआ यह था कि उसकी ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, मतलब हवाई जहाज में B-2 बॉम्बर, खतरनाक बॉम्बर में बांधी गई। लेकिन भैया क्या हुआ? रिलीज ही नहीं हुआ। मतलब वो चुप, पायलट करा पे उतर, अबे निकल बे, अबे अरे निकल नहीं रही, मतलब ऐसे हो गया। ऐसे तो नहीं हुआ, हालात तो ऐसे ही होंगे ना। कुल मिला के जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी, वो फ्लाइट के जो जहाज के नीचे जहां लगी होती है वहां से वो डिटैच ही नहीं हुई, निकली ही नहीं। इस बार भैया और भी जोर से तैयारी करी, और हाइपरसोनिक की भैया सफलतापूर्वक परीक्षण करने के लिए, एकदम पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए अमेरिका पूरा गुरूर में दोबारा से टेस्ट करने लगा। और ये बताओ, करोड़ों खरबों डॉलर का इसमें खर्चा होता है। ये नहीं कि 50 रुपए का जाके रॉकेट लाए और यहाँ पीछे से लगा दिया और सफलतापूर्वक परीक्षण, ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो? बहुत तगड़ा इसमें पैसा खर्च होता है। और अमेरिका तो भैया समझते हो आप कितना खर्च करता है। इस बार उल्टा और हो गया। उल्टा इस बार ये हो गया कि भैया हाइपरसोनिक मिसाइल को आराम से रिलीज तो कर दिया है, निकल गई मिसाइल, लेकिन उसके अंदर का, रॉकेट के अंदर का इंजन ही चालू नहीं हुआ कि भैया जहां टारगेट है वहां जाके हिट करे। नहीं, आराम से ऊपर से ऐसे गिरा जैसे पखाना गिरता है, छपाक से कमोड में ऐसे लहराता हुआ पचाक से खत्म, द एंड, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों 28 जुलाई को यह टेस्ट किया गया, जो पूरी तरह से बर्बादी हो गई, मतलब पैसे की बर्बादी, इज्जत की बर्बादी। इसीलिए कहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, जालिम हमेशा कामयाब नहीं हो सकता। इजराइल को हथियार बेच देता है, समझ रहे हैं? ऐसे बड़े बड़े खतरनाक हथियार ये जो है बड़े बड़े मुल्क को बेचता है, और फिर
उससे आम लोगों का क्या हाल होता है आप जानते हैं। दोस्तों ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो थी ये आवाज़ से 20 गुना तेज़ी से चलने वाली मिसाइल बताई जा रही थी और इसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से की जा रही थी। फिलहाल अमेरिका का ये सपना टूट चुका है और पूरी दुनिया में एक बार फिर से अमेरिका बेइज्जत हो चुका है। जी हाँ, मतलब ये मिसाइल पहले से चीन के पास है और भैया रशिया के पास तो इतनी है कि हम उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से खाली ईगो के चक्कर में बौखला रहा है अमेरिका और चारों तरफ से हो रहा है जलील अमेरिका। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय जो भी है भैया नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात बुरी लगेगी क्योंकि ये अमेरिका जो है पापा भी तो है। पापा इसीलिए कहते हैं बेटा कभी किसी को बाप मत बनाओ, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, हक बोला करो। किसी को भी पापा बना लोगे तो ऐसे ही होगा, मुंह पर चमाट पड़ता रहेगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रिपोर्ट को भैया शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।